साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई 2021 को संपन्न हुई है, उसके कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ की चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इससे पहले जो MPPSC 2019 का पेपर हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार का पेपर कैसा था। चूँकि पेपर का जो सिलेबस है वो 19 में जो पेपर था उससे इस बार चेंज किया गया था। इसमें कुछ चीज़ें हटाई गई थी, कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। और इस बार का पेपर यदि देखें तो वो अभी तक जो पेपर होते रहे हैं उसके अगर तुलना करेंगे तो उससे थोड़ा सा टफ था। यदि आप पूरे 100 क्वेश्चन को देखें तो इसमें से आधे प्रश्न जो आपके हैं वो सरल थे, परंतु जो 50 क्वेश्चन शेष बच रहे हैं 50% वो कठिन थे। तो वो जो कठिन प्रश्न थे उसकी वजह से ये ओवरऑल आपका पेपर जो है कठिन ही कहा जाएगा कि ये 2019 के कंपेयर में कठिन था। तो सबसे पहले हम लोग MPPSC 2019 का क्या कट ऑफ था और इस बार क्या जाने की उम्मीद है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2019 का कट ऑफ देखें जो ऑफिशियल आया था, तो उसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल का था, अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ गया था वो 73 क्वेश्चन गया था। 73 क्वेश्चन गया था, नंबर में 146 नंबर गया था। जबकि फीमेल का जो है 71 गया था, 2 क्वेश्चन का डिफरेंस था। वहीं यदि OBC की बात करें तो OBC मेल में 73 गया था। जितना जनरल का गया था उतना ही OBC मेल का गया था। तो 73 क्वेश्चन यहाँ थे। और फीमेल का, OBC फीमेल का जो गया था ये 70 प्रश्न गए थे। ये प्रश्नों की संख्या है, इतना कट ऑफ गया था। जबकि यदि EWS जो कि 2019 में ही जोड़ दिया गया था, तो EWS की बात करें तो EWS में मेल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो था आपका 71 क्वेश्चन और फीमेल कैटेगरी का जो था वो 67 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से SC कैटेगरी का जो मेल, SC में जो मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 70 प्रश्न थे। जबकि फीमेल में जो है ये आपके 68 प्रश्न थे। वहीं ST की बात करें तो ST मेल में आपका 64 क्वेश्चन गया था और फीमेल में जो है 63 क्वेश्चन गया था। तो ये आपका MPPSC 2019 का कट ऑफ था। इस बार चूँकि आपका पेपर जो है वो टफ रहा है। यदि आप इसमें देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है या सेक्शन था वो MP स्पेशल से पूछा था। हर बार MP स्पेशल जो है MPPCS के पेपर में ज़्यादा ही होता है। यदि आपको MPPCS निकालना है तो आपको सबसे पहले जो यहाँ का MP स्पेशल है उसको तैयार करना होगा। तो MP स्पेशल से देखें तो लगभग 34 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से उसके बाद पॉलिटिक्स सबसे अधिक क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन। आपके हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 9 थे। आयोग से जो इस बार जोड़ा गया था, आयोग से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई थी। इसी तरह से साइंस और टेक्स्ट से जो है 9 प्रश्न आपके पूछे गए थे और कई सारे प्रश्न जो आपके कथन कांड वाले थे जो कि थोड़े से टफ स्तर के थे। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल पेपर था। अब इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा उसको देख लेते हैं कि अनुमानित कट ऑफ कितना रह सकता है। तो अनरिजर्व, सबसे पहले हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें। अनरिजर्व में यदि आप मेल की बात करते हैं तो मेल में मेरा जो अनुमान है वो 68 से यदि 68 से 70 के बीच में यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। वहीं पे यदि आप इसमें अनरिजर्व में फीमेल की बात करें तो इनके यदि आपके 66 से 68, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 66 से 68 के बीच में है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि OBC की बात करें, इसमें मेल कैटेगरी की, OBC मेल की जो कट ऑफ है, जो उम्मीद है वो 67 से 69 के बीच यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं। वहीं OBC फीमेल की यदि फीमेल की बात करें तो यदि आपके 62 से लेकर के 64 प्रश्न बन रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। और वहीं यदि EWS की बात करें तो इसमें मेल कैटेगरी में यदि आपके 64 से लेकर के 66 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। और वहीं फीमेल कैटेगरी की यदि बात करें, EWS में फीमेल कैटेगरी की यदि आपके 60 से लेकर के 62 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप मेंस लिख सकते हैं। अब SC कैटेगरी में मेल की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में मेल में यदि आपके 64 से लेकर के 66 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। और वहीं फीमेल में, SC फीमेल में
यदि आपके 61 से लेके 63 प्रश्न सही हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। और वहीं इसी प्रकार से यदि एसटी की बात करें, एसटी में मेल कैटेगरी में यदि आपके 58 से लेकर के 60 58 से 60 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस की। और वहीं एसटी फीमेल की यदि बात करें तो इसमें यदि आपके 56 से लेकर के 58 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ये जितना भी कट ऑफ बताया गया है ये अनुमानित है, कोई दावा नहीं है, ये एक प्रकार से अनुमान ही व्यक्त किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।